देखिए सूर्य नमस्कार हम जब करते हैं ना, पहले तो हम खुले पार्क में किया करते थे, अब सबके पास अपने घर का बंद एरिया हो गया है, वहाँ पे भी लोग जो हैं, या जिम में भी मैंने कई बार देखे लोग सूर्य नमस्कार करवा रहे होते हैं, लेकिन वो एक बंद एरिया होता है। आपको क्या लगता है सही है अगर हम बंद एरिया में भी सूर्य नमस्कार करें, मतलब सूर्य तो दिख नहीं रहे हमें पर हम नमस्कार करें, वो चलेगा? हाँ कर सकते हैं, लेकिन खुले में करें तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। खुले वातावरण में पार्क में करें तो और बढ़िया, छत पर करें और बढ़िया, ऐसे नहीं तो पंखा लगा के अंदर भी कर लेते हैं, कुछ समस्या होने का। लेकिन करो तो सही, कहीं पर करो, कोशिश तो करो। अच्छा, किनको आप मना करते हैं कि आप ये सूर्य नमस्कार मत कीजिए? जैसे अभी आपका लिगामेंट टियर हुआ है, तो अभी आप दिक्कत में है, तो अभी आप फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप किनको कहते हैं कि आप बुजुर्गों को या जिनको ब्लड प्रेशर है उनको आप क्या मना करते हैं कि आप सूर्य नमस्कार मत कीजिए? जिनका ज्यादा बीपी जा रहता है, ज्यादा प्रॉब्लम होने पर ऐसे आराम से इसलिए किया, जैसे घुटने में दर्द हो रहता हो तो उनको नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास अगर हो सकता है, पाँव मोड़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है तो आराम से हम कर सकते हैं। उसको हमें अपने शरीर के अनुसार करना चाहिए। इस करने की विधि अलग अलग है। इसको हम आसन की तरह कर सकते हैं, ठहर के कर सकते हैं, हर आसन में ठहरना, जैसे 12 पोज होते हैं इसमें, उसमें ठहरना। और एक होता है इसको प्राणायाम की तरह करना, श्वास को होल्ड रखना हर आसन के अंदर, आगे जाए श्वास बाहर निकालना, ऊपर जाए श्वास को भरना होता है। और एक होता है व्यायाम की तरह करना। व्यायाम की तरह होता है फास्ट करना। अच्छा, हाँ, जैसे आपने रिकॉर्ड बनाते टाइम किया है जी। तो फास्ट करने से ज़्यादा लेकिन वो धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा उसका, पहले उसको सीखना पड़ेगा, तो फिर इससे तो बहुत लाभ मिलने वाले हैं। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना लाभ सूर्य नमस्कार से, इतना लाभ, इतनी एनर्जी कि अगर आपने सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं है तो भी आप कहोगे मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, मुझे भूख भी नहीं लगी। इतना आपके अंदर ऊर्जा रहती है सिर्फ 5 मिनट सूर्य नमस्कार करने से। चलिए, ये मैं अपने शेड्यूल में अब शामिल कर लूँगी, सूर्य नमस्कार करना। आज एक नई चीज़ मैं आपसे सीख रही हूँ। जो आज की युवा पीढ़ी है, अगर इनको कुछ मैसेज देना हो, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसी है कि लोग आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लोग आपको मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए अपने यहाँ बुलवाते भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके अंदर देख रहे होंगे, स्ट्रेस है, एंगर मैनेजमेंट नहीं आता, उन्हें गुस्सा आता है तो फिर वो रोड रेज तक पर उतारू हो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? सबसे पहला जो मैसेज है वो ये है कि हम पढ़ाई करते हैं 10वीं 12वीं कॉलेज, सबसे पहले हम जिंदगी में एक ही काम सीखना है, सुबह जल्दी उठना। सबसे मुश्किल काम आज की युवा पीढ़ी के लिए, और आज के युवाओं के लिए सबसे मुश्किल यही है, क्योंकि हमने सुबह जल्दी उठना सीख लिया तो जो भी हमारा टारगेट है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, खेलों में जाना है, वो कठिन से कठिन रास्ता को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस टारगेट को हम हासिल कर सकते हैं। तो एक काम सबसे पहले करें, सुबह वो जल्दी उठें, उठकर 1 गिलास पानी पिएं, सोच से निवृत्त होकर थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करें, जितना भी आपसे एक्सरसाइज हो सकती है, सूर्य नमस्कार हो सकता है, कम से कम 10-15 मिनट ज़रूर करें। एक रूटीन बनाए कि हम जब प्रतिदिन खाना खाने का नियम हमारा, तो उसी तरह योग करने का भी एक नियम बनाए कि हमें रोज़ करना चाहिए, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, ये रूटीन बनाएं। और दूसरी बात अपने जीवन में जोड़ें कि फास्ट फूड से बचें। आजकल जो युवा है वो ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों का सेवन कर रहा है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। अपने घर में जो आपकी माता जी है वो खाना बनाती है, उससे बढ़िया खाना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। सबसे बढ़िया खाना घर का खाना है। सही बात है। चाहे आपको मिर्च रोटी मिल जाए, उससे बढ़िया खाना कहीं नहीं मिलेगा। कोई हम सोचते हैं बड़े बड़े होटल में बढ़िया 5 स्टार होटल है, इतना बढ़िया खाना मिलेगा, आप जन्मदिन में वहाँ जाके बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो पूरे भारत का भ्रमण किया तो देखने को मिला है सबसे बेस्ट खाना अपना घर का है। तो घर का खाना खाएं और खूब मेहनत करें और नशे से दूर रहें। नशा करना हो तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, झांसी की रानी, उनकी तरह करें, कुछ समाज के लिए कुछ करने का। नशा करो समाज राष्ट्र की सेवा करने का। नशा करना है कि मुझे डॉक्टर बन के दिखाना है, वो एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए। नशा करना है कि मुझे युवाओं के लिए कुछ करके दिखाना है, ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है कि जिसको मुझे देखकर और युवा भी तैयार हो। नशा करो अपनी फिटनेस का कि मेरी फिटनेस अच्छी हो, मैं बिल्कुल फिट रहूँ, स्वस्थ रहूँ। नशा करो हमारे घर में जो बुजुर्ग है उनकी सेवा करने का। आज उनकी सेवा नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात ये हो रही है। उनकी सेवा करेंगे तो हमें भी सेवा मेवा मिलेगी आगे, तो इसलिए उनकी सेवा, बड़ों का आदर सम्मान करने का, अच्छे कामों का नशा करना है, गलत कर्म का नशा नहीं करना है। अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा भी हमारे साथ होता है, तो अच्छा काम करेंगे तो परमात्मा भी साथ है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
बहुत सही बात कही। आपका कोई मिशन है जीवन में, कुछ आपका लक्ष्य है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? वैसे तो मैं ये देख रही हूँ हाथ में मेरे, मतलब काफ़ी खासी भारी किताब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनके अवार्ड्स हैं, बड़े बड़े नेताओं ने और बड़ी बड़ी जगहों पर इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई लक्ष्य है तो मुझे वो बताइए। जी, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, इस देश के युवाओं को मोटिवेशन करने का। वो चल रहा है, लगभग लाखों युवाओं से मैं मिल चुका हूँ और लगभग 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इसके ऊपर अवार्ड दे चुके हैं। और अभी हरियाणा सरकार ने भी, गुजरात सरकार ने भी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सूर्य नमस्कार का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है कि आप इसके बारे में अधिक से अधिक विद्यार्थी, मेरी यही मन की इच्छा थी कि मैं विद्यार्थियों के बीच में जाने का मौका मिले, तो सरकार ने भी इसके ऊपर मुझे अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में आमंत्रित किया कि आप इस औरों को मोटिवेशन करो, आपको देखकर और भी युवा तैयार होंगे। बस एक ही है कि युवाओं को नशा मुक्त बनाना है, अपने भारत को नशा मुक्त करना है। कोई भी युवा नशा न करें, नशा सिर्फ उनके अंदर भगत सिंह चंद्रशेखर की तरह होना चाहिए। वो क्रांतिकारी वीर योद्धा, कम से कम हजारों तो तैयार हो वो। सही बात। क्योंकि वो, उनको भी, भगत सिंह को भी किसी ने तैयार किया था, चंद्रशेखर को भी किसी ने तैयार किया था। वो फिर से देश के अंदर, और वो पूरे देश में मुहिम चलाएं नशा मुक्त की। अपने पूरे भारत देश को नशा मुक्त बनाना है, ये हमारा अभियान है। सभी को फिटनेस से जोड़ना और पूरे देश को नशा मुक्त बनाना। मुझे आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा है और आपसे बहुत मोटिवेशन मुझे मिला। और मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है जो इस चीज़ को अभी तक नज़रअंदाज करती है कि हमें खाना कैसे चाहिए, जागना कब चाहिए, और हमें जो हम नशा करते हैं, हमें असल में नशा किस चीज़ का होना चाहिए, ये आपने जो बताया उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। आप खूब आगे तरक्की कीजिए, अपने रिकॉर्ड्स और बनाइए और तोड़ते जाइए। अभी 36 घंटे 21 मिनट, लगता है कि आप इसके बाद भी और ज़्यादा कुछ बनाएंगे। अभी तैयारी चल रही है बस आपकी, मुझे मालूम है आप रुकने वालों में से नहीं है। आप और अपने रिकॉर्ड स्वयं बनाइए, स्वयं तोड़ते जाइए, कोई आपको हरा ना पाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।